हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन आपकी 12th की बुक सोल्व कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 8 आज चलेगा। इससे पहले मैंने आपको देखो 6 से लेकर 10 तक की बुकें करवा दी हैं सारी, है ना। तो उनके आप वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, देख लेना, आपके लिए उपयोगी होंगी। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। पहला जो क्वेश्चन है, सांस्कृतिक राजस्थान, मतलब संस्कृत राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है उसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो, तारकसी होती क्या है? तारकसी तो धातु के बारीक तारों से जो निर्मित होती है, ठीक है। तो तारकसी के लिए कौन सा स्थान फेमस है? ऑप्शन है सोजत, माणक चौक, रायसिंह नगर और नाथद्वारा। तो तारकसी के लिए प्रसिद्ध भाई नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है आपका? राजसमंद में पड़ता है नाथद्वारा, ठीक है ना, याद रखना है। तारकसी के लिए नाथद्वारा फेमस है। और ये यहाँ की जो पिछवाइयाँ हैं वो भी फेमस हैं, ठीक है। पिछवाई कला श्री कृष्ण लीला से संबंधित, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, झांझरिया। अब देखो, झांझरिया या झांझरिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अब देखो, आभूषण के कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी आपने केवल इतना ही पढ़ा है कि बल्ले आभूषण कहाँ पहना जाता है, टोटी कहाँ पहना जाता है। तो जो झांझरिया है वो पैर में पहना जाता है, झांझरिया पैर में। क्योंकि मैं हर वीडियो में चर्चा करता हूँ आपसे कि इन क्वेश्चन का टारगेट आपका ये होना चाहिए, जीके के लिए आप गाइड काफ़ी पढ़ते हो, आप गाइड पढ़ते हो, तो यहाँ से जो नए क्वेश्चन मिलते हैं उनको नोट कर लिया करो। अब झांझरिया नोट कर लेना, आप पैर का आभूषण है, ठीक है। हाथों में पहने जाने वाले आभूषण, मोकड़ी किससे संबंधित? ये लो, देख लो, मोकड़ी, क्योंकि आपने वो मोकड़ी सुन रखी है कौन सी, जो कानों में पहनते हैं, ठीक है। उनको मुर्की बोलते हैं, ध्यान रखना, कानों वाले को मुर्की बोलते हैं। मुर्की कानों में पहनी जाती है। मुर्की कहाँ पहनी जाती है? कानों में पहनी जाती है, ठीक है। और मोकड़ी, तो मोकड़ी हाथों में, ठीक है। लाख से जो निर्मित जो चूड़ी होती हैं उनको मोकड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोकड़ी बोलते हैं। लाख की जो चूड़ियां हैं, ध्यान रखना, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मोकड़ी किसको बोलते हैं? तो लाख की जो चूड़ियां हैं उनको मोकड़ी बोला जाता है। आगे देखो, छिपों का अकोला कहलाता है। छिपों का अकोला क्या कहलाता है? अकोला ही बोलेंगे इसको। कहाँ पर है अकोला? चित्तौड़ में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आओ देखो, तनसुख, देखना, तनसुक, दूतई, गाबा, गदर, मरीजाई आदि हैं, बताओ। अब ऐसे नहीं तनसुक रजाई के प्रकार सीधे टिका दिए, ध्यान रखना। ये अंगरखी के प्रकार है। किसके प्रकार है? अंगरखी के प्रकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यही क्वेश्चन होते हैं जो पेपर का लेवल निर्धारित करते हैं। और बोलते हो ना कि फिर क्वेश्चन कहाँ से आए, सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुकों में से मिल जाएंगे, ठीक है। याद रखोगे आज से। तनसुक, दुतई, गांबा, गदर, मरीजाई किसके उदाहरण हैं? अंगरखी के प्रकार है। ना ही ये पगड़ी है, ना ही ओढ़नी है, ना ही रजाई है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखो, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही मुख्य प्रकार है। ये किसके हैं? तो ये पगड़ी के प्रकार है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पगड़ी के प्रकार है। कमेंट में बताना है मोठड़े की पगड़ी कब बांधी जाती है? मोठड़े की पगड़ी, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो, अमोवा का प्रयोग, अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज देखने को मिलेंगे आपको ना। आप आज क्वेश्चंस का लेवल देखना, मजा आ जाएगा आपको। कि अमोवा का प्रयोग करते समय करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। तो अमोवा शिकारी, महिला, कर्षक या आदिवासी। तो जो शिकारी लोग है ना, वो अमोवा का प्रयोग करते थे। कौन? शिकारी। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अमोवा। अजरक पद्धति में छपे वस्त्रों के लिए कौन सा? अजरक प्रिंट बाड़मेर की हो जाएगी, इजी है भाई। अजरक प्रिंट आपकी कहाँ की हो जाएगी? बाड़मेर की, ठीक है। तो जिन क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा अपन जल्दी से सोल्व करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में देखो ज़्यादा मैटर आपको मिले। आगे आओ, लप्पा लप्पी, बांकड़ी आदि किसके अनेक प्रकार हैं? पगड़ी के प्रकार हैं, ओढ़नी के प्रकार है, अंगरखी है कि गोटे के प्रकार है? तो लप्पा लप्पी और बांकड़ी ये गोटे के प्रकार है। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। लप्पा लप्पी क्या है? गोटे के प्रकार है, ठीक है। अगला देखो, गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो अकोला है, बगरू है, सांगानेर है, खंडेला है। तो गोटा उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो खंडेला है। और खंडेला कहाँ है? सीकर में। कहाँ है? सीकर में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आओ देखो, अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। और देखो दोस्तों, वीडियो पसंद आए ना तो आप इसको लाइक जरूर कर दिया करें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। सारी बुक्स आपको यहाँ कवर करवाने वाला हूँ। और एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको बीच में दे दूँ, आपका 1 मिनट लेता हूँ मैं। देखो समझो कि अभी जो 10th की आपकी बुक है ना, मैं आपको बता दूं 9th और 10th की जो बुकें हैं वहाँ से ध्यान रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो अगर आप कमेंट करके बताओगे तो इनके नोट्स फॉर्मेट में, देखो इजी बातें हैं, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा।
जो मेन क्वेश्चंस होंगे इनके निकाल निकाल के चुन चुन के आपके लिए लेके आने वाला हूँ मैं, अगर आप कमेंट करके बताते हो तो। क्योंकि 10th में पूरा आर्ट कल्चर दे रखा है काफ़ी अच्छे से, ठीक है, हिस्ट्री और आपका आर्ट कल्चर अच्छे से दे रखा है, तो उनके अपन नोट्स फॉर्मेट में क्लास लेके आ जाएंगे। अगर आप बोलोगे तो डेली का एक चैप्टर फ्री कर देंगे आपका, ना। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, पछेवड़ी, लटकन आदि का प्रयोग किसके लिए होता है भाई? तो ये पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए, पगड़ी को चमकीली, उसमें सरपेच लगाते हैं, बालाबंदी करते हैं, ठीक है, पछेवड़ी लटकन लगाते हैं उसमें पगड़ी में। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। आगे आओ अगले क्वेश्चन पे। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पेच वर्क। ध्यान रखना, पेच वर्क कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पेच वर्क। तो पेच वर्क का कार्य शेखावाटी में, ठीक है। अगला देखो, थमनियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी आदि आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो एक कंठ में, क्योंकि ठुस्सी सब अपने पकड़ लिया, ठीक है, कंठ में पहने जाती है ठुस्सी। तो ये सारे आपको ध्यान रखने, बाकी के भी नाम, मुठिया, आड़, ठीक है, थमनियों, ये कंठ के आभूषण है। वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, थेवा कला, कहाँ की प्रसिद्ध? प्रतापगढ़ की। इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो आज क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है ना, आप भी देख रहे होगे, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो आगे अपन चलें तो कुछ जो आपका साहित्यिक राजस्थान है वो देखो। जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ, साहित्य अकादमी की स्थापना, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1958 में राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी भाई, याद रखना है। और देखो यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको, जैसे आप गाइडों में पढ़ते हो, जीके बहुत पढ़ते हो, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस गाइडों में नहीं मिलते तो यहाँ से नोट कर लिया करो। जहाँ टॉपिक है ना वहाँ नोट कर लो, तो फिर आगे से पढ़ो तो गाइड ही पढ़ लो, इन बुक्स को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ना। चलते हैं देखो, और मैं आपको बता दूं, जो आपका RSM जो SSB बोर्ड है, जो भी क्वेश्चन करवाता है ना, सारे क्वेश्चन इन टेक्स्ट बुकों में से डालता है। आप पीछे के पेपर उठा के देख लेना। हालांकि मैं भी 10,000 प्लस क्वेश्चन इसी चैनल पे करवा रहा हूँ आपको, तो आप जाके देख सकते हो, सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको, ना। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, भीखाबाई, महेश कुमार या मोतीलाल तेजावत। तो भील आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। हालांकि उन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, ठीक है, कौन सा? एक ही आंदोलन, ठीक है ना। आगे देखो, कन्हैयालाल सहल की प्रथम काव्य कृति पहली कौन सी है? आपसे ये पूछ लिया। राजस्थान है, पृथ्वी है, गोदान है कि प्रयोग है? ध्यान रखना, पहली कौन सी है? प्रयोग है। ध्यान रखना, पहली कृति कौन सी थी? प्रयोग थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आओ। हरीश भादानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? हरीश भादानी द्वारा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वातायन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? जो उसने कहा था कोई कहानी है ये, ठीक है, उसने कहा था क्या है? कोई कहानी है। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन, भवानी नाट्यशाला किस शहर में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। भवानी नाट्यशाला किस शहर में है? तो झालावाड़ में है भाई। कहाँ है? भवानी, लिख देता हूँ यहाँ, भवानी नाट्यशाला, भवानी नाट्यशाला कहाँ पर है आपकी? तो ये आपकी झालावाड़ में। लिख लेना भाई इसको, अगर आपके पास पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लिख लेना इसको। भवानी जो नाट्यशाला है वो कहाँ है? झालावाड़ में हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक जरूर कर दो, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो इसको। आगे देखो, राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया? कि राष्ट्रीय चेतना राजस्थान में के जो लोगों में किसने जगाई थी? कौन से कवि ने जगाई थी? तो रामधारी सिंह दिनकर, गुलजार, सोनलाल द्विवेदी या सूर्यमल मिश्रण। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सूर्यमल मिश्रण। जैसे इनकी रचना वंश भास्कर थी, ठीक है, वीर सतसई। तो राजस्थान जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का जो शंखनाद है वो आपके सूर्यमल मिश्रण ने जगाया था, ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन है, 56 के दुष्काल, 56 का जो अकाल पड़ा था उसका चित्रण कौन से कवि ने किया था? तो रामधारी सिंह दिनकर ने किया, गुलजार ने किया, कि उमरदान ने किया, कि सूर्यमल मिश्रण ने किया? तो 56 का जो अकाल पड़ा था उसका वर्णन किया था आपके उमरदान के द्वारा। किसने किया था? उमरदान ने। किसका? 56 अकाल का, ठीक है ना। इसका वर्णन अपनी कविताओं में इसने किया था, उमरदान ने, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखो, धरती दोरारी किस कवि की रचना है?
तो कन्हैयालाल सेठिया की हो जाएगी, इजी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दें इसको, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, देखो ये क्लास तो आप देख ही रहे हो, क्योंकि मैं देखो यहाँ छोटी क्लास से लेके आता हूँ, तो जो क्लास 6 से लेके 10th की क्लासें आपको पहले मैंने करवा दी है। 6 से लेके 10th की जो बुक है वो सारी करवा रखी है, तो वो वीडियो भी आप जाके जब टाइम मिले देख लिया करो। आगे देखो, राजस्थान में किस भाषा की अकादमी नहीं है, किस कौन सी भाषा की नहीं है? ब्रज की नहीं है, कि राजस्थानी की नहीं है, कि हिंदी की नहीं है, या गुजराती की नहीं है? तो गुजराती की राजस्थान में कोई अकादमी नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हरावल नामक पत्रिका के लेखक या संपादक कौन थे? हरावल पत्रिका किसकी थी? तो ये सत्य प्रकाश जोशी की थी भाई, ठीक है, लिख देता हूँ मैं इसको। हरावल जो पत्रिका थी, हरावल पत्रिका, ये आपकी हो जाएगी सत्य प्रकाश जोशी की। किसकी हो जाएगी? सत्य प्रकाश जोशी की कृति हो जाएगी, ठीक है, सत्य प्रकाश जोशी की है हरावल पत्रिका। चलते हैं आगे, देखो अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका, कौन सी पत्रिका निकलती है भाई राजस्थान साहित्य अकादमी से? राजस्थान साहित्य जो अकादमी है वो कौन सी पत्रिका का विमोचन, मतलब कौन सी पत्रिका निकालती है? तो ये निकालती है मधुमती, पढ़ा हुआ होगा आपका ना, कौन सी निकालती है? मधुमती निकालती है भाई, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी कौन सी पत्रिका निकालती है, या कौन सी जो पत्रिका है वो निकालेगी? तो मधुमती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में जानी जाती है, किसकी करती है? सिर काट दियो सतरानी, मतलब सिर में ऐसा कुछ बोला जाता है ना, निशानी मांगी सेनानी, सिर काट दियो सतरानी। तो ये कौन से कवि की रचनाओं में ज़्यादा प्रकाश देखने को मिलता है? तो मेघराज मुकुल। सेनानी शब्द सर्वाधिक यूज कौन करते हैं, कौन सा कवि यूज करता है? तो मेघराज मुकुल का नाम ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आपके बहुत कम पड़े हुए हैं मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं जहाँ तक क्वेश्चन का लेवल देख रहा हूँ आपके भी कम पड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को दो तीन बार देख लेना, क्लियर हो जाएंगे ना, लिख लेना इनको, लिख सको तो सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में जानी जाती है, किसकी करती है? तो ये आपके मेघराज मुकुल की है, ध्यान रखना, सेनानी कविता ना। अगला देखो, दवावैत किस भाषा के शब्दों से युक्त है? दवावैत ये शब्द है भाई, मैं बड़ा लिख देता हूँ इसको, दवावैत। तो इसमें कौन कौन सी भाषाओं का संगम है? तो अरबी और फारसी का। किस किस का है? अरबी और फारसी, ठीक है। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे अपन आ जाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहते हैं भाई? राजस्थान का प्रथम जो आपका आधुनिक जो गद्यकार है वो किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहते हैं? तो ये आपके कहते हैं किसको? आपके शिवचंद्र भरतिया को। किसको कहा जाता है? शिवचंद्र जो भरतिया हैं उनको आपके जो राजस्थान का है वो आधुनिक गद्यकार, आधुनिक गद्य जो गद्य रचनाएं हैं वो करता है शिवचंद्र भरतिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ना। अचलदास खींची की वचनिका किसके द्वारा? शिवदास गार्डन के द्वारा। विजयदान देथा ने अपनी बातारी फुलवारी, भाई बातारी फुलवारी किसकी है? विजयदान देथा की है, नामक काव्य संग्रह में कितने खंड हैं? ये क्वेश्चन पूछ लिया। बातारी फुलवारी में कितने खंड है? तो भाई इसमें 13 खंड है, याद रखना। बातारी जो फुलवारी ग्रंथ काव्य संग्रह है विजयदान देथा का, तो उसमें आपके 13 खंड हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। अच्छा ही क्या, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन अच्छे ही लिए जाते हैं आपके लिए। देखो, मिंजर और लीलनटास किसके प्रमुख काव्य संग्रह हैं? मिंजर और लीलनटास बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन है चंद्र प्रकाश के, कन्हैयालाल सेठिया के, शिवदास गार्डन के, या मधुकर तैलंग के। ध्यान रखना, मिंजर और जो लीलनटास है ना वो कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं, इनके काव्य संग्रह। अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार पूछा जाता है आपसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके कुछ जो अपन ने कवर किए, और देख लेता हूँ मैं और हैं तो। हाँ, तो ये क्वेश्चन थे आपके जो मैंने कवर करवा दिया। अब देखो अपनी जो 12th की बुक है वो लगभग आज कंप्लीट हो चुकी है, तो अब देखो एक तो 11th की बुक बची है आपकी, ठीक है, 11th की बची है, प्लस मैं आपको जो 10th और 9th के मैंने वादा किया आपसे कि अगर आप कमेंट करके बताते हो 9th और 10th की, तो आपका एक एक चैप्टर है ना, मैं एक एक चैप्टर नोट्स फॉर्मेट में करवा दूंगा सारा आपको इसी चैनल पे। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लो, और ये कमेंट में आप जरूर बताओगे ताकि आपके लिए थोड़ी मेहनत और की जाएगी फिर। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।